नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए, बीकॉम सेमेस्टर 1 का मेजर पेपर फाइनेंशियल अकाउंट का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर बतलाने जा रहे हैं, जिससे इस साल क्वेश्चन पूछेगा ही। वो चैप्टर है फाइनल स्टेटमेंट। तो फाइनल स्टेटमेंट क्या होता है, इसके विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। फाइनल अकाउंट, फाइनल स्टेटमेंट कह सकते हैं या फाइनल अकाउंट। फाइनल स्टेटमेंट इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं अंतिम विवरण। अंतिम विवरण। देखिए, बिजनेसमैन छोटा हो या बड़ा हो, हर बिजनेसमैन जानना चाहता है कि हम जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें हमें कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हो रहा है। हर बिजनेसमैन, चाहे वो बिजनेसमैन बड़ा हो या बिजनेसमैन छोटा हो, हर बिजनेसमैन जानना चाहता है कि हम जो व्यवसाय कर रहे हैं उसमें हमको कितना लाभ या हानि हो रहा है। यह जानने के लिए वो फाइनल स्टेटमेंट बनाता है, अंतिम विवरण। फाइनल स्टेटमेंट में 3 चीज बनाया जाता है इसके अंदर में। पहला चीज ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट, इसको हिंदी में व्यापारिक खाता कहते हैं। व्यापारिक खाता कहा जाता है। उसके बाद बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं लाभ हानि खाता। उसके बाद बैलेंस शीट आता है। बैलेंस शीट, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं आर्थिक चिट्ठा। ये 3 चीज पढ़ा जाता है। हर बिजनेसमैन अपने लाभ या हानि जानने के लिए फाइनल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट बनाता है। उसमें सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसके बाद बैलेंस शीट बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाया जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, मान लिया जाए 31 दिसंबर है 2023, अभी हाल में समाप्त हुआ है। यहाँ पे डीआर लिखा जाता है डेबिट, यहाँ पे लिखा जाएगा पार्टिकुलर्स, यहाँ लिखा जाएगा अमाउंट रुपीज, फिर यहाँ पे पार्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज। सबसे पहले यहां पे हम लोग लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक। देखिए, ये पेन है, ध्यान से समझिएगा। ये पेन को सबसे पहले बनाया जाएगा, उसके बाद बेचा जाएगा। तो इस पेन को बनाने के लिए हमको स्याही चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, कच्चा माल चाहिए। तो अगर ये कच्चा माल मेरे पास फैक्ट्री में, अगर मेरे पास पहले से अवेलेबल है, तो उसको बोलते हैं हम लोग ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं। ओपनिंग स्टॉक लिख देंगे। इसके बाद यहां लिखा जाता है टू परचेज। टू परचेज, हम लोग जब मटेरियल इसके लिए मटेरियल कुछ खरीद के लाना पड़ता है। अगर इसके लिए रॉ मटेरियल परचेज करके ला रहे हैं हम, तो कितना खरीद के ला रहे हैं उसको लिखा जाता है। और मान लिया जाए कि हमने ये 1 लाख रुपया का रॉ मटेरियल कच्चा माल परचेज करके लाया खरीदने के लिए। खरीद के मतलब एक्चुअली में क्या होता है, जब तक हम कच्चा माल को खरीदेंगे नहीं तब तक उससे पेन कैसे बनेगा। मान लीजिए समोसा बनाना है, सिंघाड़ा बनाना है, तो उसके लिए हमको मैदा चाहिए, रिफाइन चाहिए, आलू चाहिए, मसाला चाहिए।
तो ये हम लोग परचेज कर, अगर पहले से अगर मेरे पास आलू रिफाइन रखा हुआ है, पड़ा हुआ है पहले से, तो उसको बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। और मान लिया जब हम लोग फिर से खरीद के ला रहे हैं, कुछ आलू कुछ मैदा खरीद के ला रहे हैं, देन वो परचेज। मान लिया जाए इसमें से 1 लाख का हम सामान जो परचेज करके लाए हैं, रॉ मटेरियल, उसमें से 5,000 का सामान खराब है, तो उस सामान को हम अपने पास नहीं रखते हैं, वापिस कर देते हैं जिससे खरीदे थे उसको, तो उसको बोलते हैं हम लोग परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न को हम लोग लिस्ट करेंगे। लिस्ट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको बाहर में दिखाएंगे। देखिए परचेज रिटर्न का नाम क्या होता है, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न को हिंदी में बोलते हैं क्रय वापसी, क्रय वापसी। इसका दूसरा नाम है रिटर्न इनवार्ड, रिटर्न इनवार्ड, सॉरी रिटर्न आउटवार्ड, रिटर्न आउटवार्ड। और कभी कभी केवल रिटर्न लिखा रहेगा, तो हम कैसे जानेंगे कि परचेज रिटर्न है? तो इसका अमाउंट जो है ना क्रेडिट साइड रहेगा, क्रेडिट साइड, तो समझ जाएंगे कि ये मेरा ये परचेज रिटर्न है। तो परचेज रिटर्न लिख सकता है, रिटर्न आउटवार्ड लिख सकता है, या केवल रिटर्न लिखा रहेगा लेकिन इसका अमाउंट क्रेडिट साइड शो रहेगा, तो हम समझ जाएंगे वो परचेज रिटर्न है। इसके बाद ऑल फैक्ट्री एक्सपेंसेज एंड ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड परचेज, मतलब खरीदारी से संबंधित सारा खर्चा आप यहाँ पे लिखते हैं। जैसे मान लिया जाइए हम 1 लाख का सामान खरीद के लाए, तो उसके लिए हमको भाड़ा चुकाना पड़ा। कैरिज, कैरिज का मतलब होता है ढुलाई भाड़ा, ढुलाई भाड़ा। तो ये परचेज से रिलेटेड एक्सपेंसेज है। परचेज से रिलेटेड एक्सपेंसेज देखिए हम आपको बता रहे हैं, परचेज, परचेज एंड फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेज डेबिट साइड में दिखाया जाता है, इधर दिखाया जाता है। खरीदारी से संबंधित और कारखाना से संबंधित खर्चा यहां पे हम लोग दिखाते हैं। अब आइए, अच्छा कैरिज का कितना नाम होता है, इसमें ध्यान देंगे। कैरिज का नाम कभी कभी चेंजिंग कर दिया जाता है। देखिए कैरिज का नाम कैरिज हो सकता है, कैरिज मतलब ढुलाई भाड़ा होता है, ढुलाई भाड़ा होता है। कैरिज का दूसरा नाम है कैरिज इनवार्ड हो सकता है, कार्टेज हो सकता है, फ्राइट, एक मिनट, कैरिज इनवार्ड, कैरिज ऑन परचेज, कैरिज ऑन परचेज हो सकता है, कार्टेज हो सकता है, एंड फ्राइट। ये कैरिज का ये 5 नाम में से कोई भी एक नाम दे सकता है। कैरिज, कैरिज इनवार्ड, कैरिज ऑन परचेज, कार्टेज, फ्राइट, सबका मतलब ढुलाई भाड़ा होता है। वो सबको हम लोग यहां लिखेंगे। तो ये 4 नाम है कैरिज का, 5 नाम है, तो 5 में कोई भी हो तो उसको हम लोग को लिखना है। अब आते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेज, प्रत्यक्ष व्यय अगर कोई है तो उसको लिखेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेज में वेजेज आता है, जैसे वेजेज हम बताएं, फैक्ट्री, कारखाना, मजदूरी कहाँ पे दिया जाएगा, कारखाना से रिलेटेड है। मजदूरी तो हम क्या देंगे, फैक्ट्री में ही ना देंगे, तो फैक्ट्री से रिलेटेड देखिए यहाँ पे परचेज और फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेज को डेबिट में दिखाते हैं, और सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट साइड दिखाया जाता है, क्रेडिट साइड। अब आइए फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चा, जितना भी फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चा होता है उसको लिखेंगे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेज, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेज, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेज हो गया।
कोल, गैस, वाटर, ऑयल, ईटीसी यूज कहाँ होता है? फैक्ट्री में ही होता है। 2, हम ऐसे लिख सकते हैं ऑल फैक्ट्री एक्सपेंसेस। फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंसेस हो, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री वेजेज, फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री लिख के कोई भी एक्सपेंसेस लिखा हो उसको हमको डेबिट साइड में लिखना है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे ये पेन को बनाने के लिए जो मटेरियल का ज़रूरत है हमारी इंडिया में नहीं मिलता है, तो इसको हमको विदेश से खरीद के लाना होता है। तो अगर हम इंडिया में अगर इसका मटेरियल इंडिया में ही खरीद रहे हैं देन वो परचेज। लेकिन अगर ये जो है इसका मटेरियल हम फॉरेन कंट्री से खरीद के लाते हैं तो उसको बोलते हैं इंपोर्ट, बोलते हैं इंपोर्ट, इंपोर्ट्स, आयात, हिंदी में आयात कहते हैं इसको। तो जो भी माल आ रहा है थोड़ा उसको लिखेंगे हम यहाँ पे। 2, डक चार्ज, डक चार्ज या ड्यूटी पेड, ड्यूटी पेड या ऑक्ट्रॉय, ऑक्ट्रॉय। जब विदेश से सामान खरीद के लाते हैं तो जब विदेशी सामान हमारे देश में आता है तो वो समुद्र के रास्ते से आता है। तो समुद्र के किनारे जब हमारे यहाँ पोर्ट बोलते हैं जिसको बंदरगाह बोलते हैं, तो जब विदेश का सामान हमारे धरती पे उतरता है तो सरकार को कुछ टैक्स देना पड़ता है जिसके अंतर्गत डक चार्ज, ड्यूटी पेड या ऑक्ट्रॉय हो सकता है। तो ये तीनों एक्सपेंसेस जो भी है तीनों में दिया रहेगा उसको लिखना है। अब हम सामान जो बना लिए हैं तो इसको हम लोग बेचेंगे तो बाई सेल्स, अगर इंडिया में बेचते हैं तो सेल्स। मान लिया जाए 5 लाख का सामान बेचे, इसमें से कुछ सामान हम खराब बेचे थे तो अगला आदमी उस सामान को लौटा दिया तो सेल्स रिटर्न उसको बोलते हैं। सेल्स रिटर्न का कितना नाम होता है यहां ध्यान दीजिएगा। सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न को हिंदी में हम लोग बोलते हैं विक्रय वापसी, विक्रय वापसी। दूसरा नाम इसका रिटर्न इनवार्ड है, रिटर्न इनवार्ड है। और तीसरा नाम में केवल रिटर्न लिखा रहेगा, रिटर्न, और इसका अमाउंट जो है डेबिट साइड रहेगा तो हम समझ जाएंगे कि वो मेरा सेल्स रिटर्न है। परचेज रिटर्न का ये 3 नाम है, सेल्स रिटर्न का ये 3 नाम है। तीनों में कोई भी हो उसको यहां पे लिख देना है। अब ध्यान दीजिए, कभी कभी हम लोग इंडिया में अगर सामान इंडिया में बनाए सामान और इंडिया में ही बेच रहे हैं तो सेल्स उसके लिए लिखेंगे। लेकिन मान लीजिए इंडिया में सामान बना है और इस सामान को हम विदेश को बेच रहे हैं, फॉरेन कंट्री को बेच रहे हैं, देन एक्सपोर्ट, बाई एक्सपोर्ट्स, निर्यात, निर्यात। जब विदेश को सामान बेचेंगे तो यहाँ पे निर्यात लिखेंगे। अब सामान बन गया, कुछ सामान मेरे पास बच गया है तो उसको बोलते हैं हम लोग क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। कभी कभी सामान मेरा वेस्टेज हो जाता है, वेस्टेज या लॉस, लॉस्ट बाय फायर, देन उसको क्रेडिट साइड लिखा जाता है। अब हम जोड़ते हैं, मान लिया जाए क्रेडिट में जोड़ने से 1 लाख रुपीज आया तो डेबिट में भी 1 लाख होना चाहिए, 80 यहाँ लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे जोड़ने से मेरा मान लीजिए 80,000 आया तो यहाँ 20,000 रुपया घट रहा है। ये 20,000 रुपया जो घट रहा है मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट हो जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट सीडी। अगर इधर ज्यादा जोड़ है सम और इधर कम है तो इधर जो कम आ रहा है वो ग्रॉस प्रॉफिट हो जाता है, उसको ग्रॉस प्रॉफिट लिखे सीडी लिखते हैं, कैरी डाउन। लेकिन मान लिया जाए कि डेबिट में 1 लाख रुपया आता है और क्रेडिट में 80,000 आता है तो क्रेडिट साइड 20,000 घट रहा है तो देन ये ग्रॉस लॉस, ग्रॉस लॉस सीडी। या तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा या तो ग्रॉस लॉस होगा। तो आज हम बताए हैं ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बतलाए हैं। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट को एक बार फिर से समझाते हैं।
कभी भी, जैसे मान लिया जाए पार्ले जी कंपनी है, पार्ले जी कंपनी जो पार्ले जी बिस्किट बेच रही है उसका प्रॉफिट निकालना चाहेगी ना, तो उसके लिए वो ट्रेडिंग अकाउंट, सबसे पहले वो ट्रेडिंग अकाउंट बनाती है। ट्रेडिंग अकाउंट जिसको हिंदी में व्यापारिक खाता कहते हैं। उसमें क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाया जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2023। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, मान लीजिए पार्ले जी बिस्किट बनाने के लिए हमको मैदा, रिफाइंड, चीनी चाहिए। अगर ये सब पहले से मेरे पास कुछ है स्टोर में, देन ओपनिंग स्टॉक। अगर कुछ हमने माल खरीद के लाया है तो खरीद के लाया है उसमें से परचेज रिटर्न को लेस करेंगे। इसके बाद कैरेज लिखेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेज, वेजेज, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेज, कोल, गैस, वाटर, ईटीसी और फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेज है, परचेज से एंड फैक्ट्री से रिलेटेड सारे एक्सपेंसेज को हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में सेल्स करेंगे, सेल्स में से सेल्स रिटर्न घटाएंगे। अगर ये मटेरियल, इस पेन को बनाने के लिए मटेरियल हम बाहर से मंगाते हैं, इंडिया के बाहर से, देन इंपोर्ट बोलते हैं, आयात बोलते हैं। इसको जब मंगाते हैं तो विदेशी जब सामान हमारे देश में आती है तो उसके लिए कुछ टैक्स देना पड़ता है, उसको डायरेक्ट चार्ज, ड्यूटी पेड या ट्रॉय में से कोई भी हो सकता है। अब जब विदेश को सामान बेचेंगे तो उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट। कुछ सामान नष्ट हो जाता है मेरा, उसको वेस्टेज बोलते हैं, या अगर आग से जल गया तो लॉस बाई फायर। कुछ सामान मेरे पास बच जाता है, वो क्लोजिंग स्टॉक होता है। अगर क्रेडिट का सम ज़्यादा है और डेबिट का सम कम है तो डेबिट में जो कम आ रहा है वो ग्रॉस प्रॉफिट हो जाता है। इसको हिंदी में सकल लाभ कहते हैं। इसको हिंदी में सकल लाभ कहते हैं। अगर मान लिया जाए डेबिट में ज़्यादा है, क्रेडिट में कम है, तो इसको बोलते हैं सकल हानि हिंदी में बोला जाता है। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट आप लोग को हम बतलाया है। तो अगले लेक्चर में हम लोग इसका क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक खुश रहें, प्रसन्न रहें। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं सेमेस्टर 1 से रिलेटेड, बीकॉम सेमेस्टर 1 से रिलेटेड। मिलते हैं, तब तक अपने खुश रहें, प्रसन्न रहें।